आरण्य नियम से निकलते हैं, हमको प्रकाश देते हैं। कभी कोई बिल आता है, ईश्वर की कृपा से हमको प्रकाश प्राप्त होता है। ईश्वर ही प्रकाश रूप है, बल्कि प्रकाश के रूप में सारे विश्व में वो चमक रहा है। और सत्यचित और आनंद, आनंद शब्द की भागवत में बड़ी सुंदर परिभाषा है। आनंद सिर्फ भगवान का ही नाम है। कुछ लोग हैं बढ़िया भोजन कर लिए तो कहते हैं आज बहुत आनंद आया, बढ़िया एसी कमरे में रह करके निकले कहे बहुत आनंद आया। ये आनंद की परिभाषा नहीं है। भौतिक संसाधनों से हमको जो सुविधा प्राप्त होती है उसको हम सुख कहते हैं। भौतिक संसाधनों से हमको सुख मिल सकता है, आनंद नहीं मिल सकता है। चाहे पंखा लगाओ, चाहे कूलर लगाओ, चाहे एसी लगाओ, इससे हमको सुख मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि आनंद तो भगवान का नाम है। देखिए जब भागवत कथाएं होती हैं या राम कथा होती है तो चौथे दिन भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। उसमें हम लोग क्या गाते हैं? नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवध घरे आनंद भयो जय राजा राम की। कोई ये नहीं कहता है कि नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की, कहते हैं नंद घर आनंद भयो, क्योंकि भगवान स्वयं आनंद रूप है। तो सत भी भगवान का नाम है, चित भी भगवान का नाम है, और आनंद तो भगवान का नाम है। सच्चिदानंद रूपाय, जो सतचित और आनंद के रूप में स्थित है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो जरा सा मुस्कुराता है तो सृष्टि बनकर तैयार हो जाती है। जरा सा गंभीर हो जाए अगर भगवान तो सबका पालन पोषण हो जाता है। और मेरे प्रभु जरा सा अगर भिकुटी अपनी टेढ़ी कर दे तो सारा संसार प्रलय के समुद्र में डूब जाता है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के संसार के उत्पत्ति, पालन और नष्ट करने का तीनों का हेतु भी वही है। तापत्रय विनाशाय, जिसके नाम में दुनिया के तीनों तापों को नष्ट कर देने की शक्ति है। तीन तरह के ताप कैसे होते हैं? तीन ताप होते हैं दुनिया में जिससे हमको कष्ट मिलता है। कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कावह व्यापा। तीन तरह के ताप होते हैं। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक ताप क्या है? शरीर में बुखार हो गया, शरीर में कोई रोग हो गया तो इस शरीर से हमको कष्ट मिलता है, ये दैहिक ताप है। दैविक ताप क्या है? फसल पककर तैयार है, फसल एकदम खेत में लहरा रही है, ओला पड़ गया बड़ा बड़ा, सारी फसल नष्ट हो गई। जोरों की आंधी आ गई, बरसात आ गई, फसल गिर गई, लौट गई, नष्ट हो गई, किसान उसको घर में नहीं ला सका, ये दैविक ताप है। और भौतिक ताप क्या है? भौतिक ताप क्या है कि हमारे घर में एक मोटरसाइकिल है, वो भी पुरानी हो गई, और पड़ोसी के घर में 4 गाड़ी है और 4 पहिया भी। हमारा एक मंजिला नहीं बना है, पड़ोसी का डबल मंजिला बन गया। तो जो भौतिक संसाधन हमारे पास अगर नहीं है, हमारे घर में संसाधनों का अभाव है, तो हमको कष्ट होता है, दुख होता है कि क्या कहें हमारे पास ये चीज नहीं है। तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कावह व्यापा। राम जी के राज्य में कोई ताप नहीं था, किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। आज दुनिया जैसे जैसे
वैज्ञानिक विकास के पथ पर अग्रसर हो रही है। हमारा जीवन सुख से दूर होता जा रहा है। आप समझिए, पहले के समय में लोग घरों में रहते थे, इतनी गर्मी नहीं लगती थी। क्या गर्मी नहीं पड़ती थी? लू आता था पूरा महीना भर। लेकिन कपड़े का घर, छप्पर का घर, उसमें गर्मी कम लगती थी। पक्का घर की क्या हाल है? पंखा लगाए हो हवा भी गर्म लग रही, कूलर लगाए हो भी गर्म लग रही। ऐसे बढ़ते बढ़ते सबको एसी का जरूरत पड़ जाएगा। जैसे शहर में है, लोग नहीं रह पा रहे हैं, उनका जीवन दुर्लभ है, 1 मिनट बाहर नहीं रह सकते हैं, और रहेंगे तो बीमार पड़ेंगे, शरीर कमजोर होता जा रहा है। तो ये है भौतिक ताप। हम प्रकृति के ऊपर आधारित रह करके, बेना डुला करके अगर पेड़ के नीचे बैठ करके दिन बिता ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। हमको जो ज्यादा संसाधन है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, इससे शरीर कमजोर होता है। तो तापत्रय विनाशाय, जिसके नाम में संसार के तीनों तापों को नष्ट कर देने की शक्ति है, जिसका नाम लेने से संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं।